अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। मंदिर की भव्यता को देखते हुए हमने विचार बनाया कि इतना भव्य मंदिर है और इतनी बारीकी से इसके अंदर कलाकारी की गई है, क्या रहस्य है उसके पीछे? हर एक पिलर, हर एक डिजाइन, हर एक कला, हर एक चित्र क्या दर्शाती है, क्या सोच के उसे बनाया गया है? तो मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए, तो हमने सोचा क्यों ना जिसके अंडर ये तमाम चीजें बन रही है उसी से बात कर लिया जाए, उनसे ही पूछा जाए कि आखिर में इस भव्य मंदिर के पीछे, बड़े बाबा का जो बन रहा है, उसके पीछे क्या मंशा है। ये तमाम व्यक्ति, देश, दुनिया, हर कोई जानता है मंदिर बनवाने के पीछे क्या कारण है, लेकिन इस मंदिर का जो डिजाइन है, जिस तरीके से इसको रूप दिया जा रहा है, उसके पीछे की क्या मंशा है, वो बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपलब्ध हैं गौरव जैन जी, जो इंजीनियर भी हैं और कमिटी के एक मेंबर भी हैं। तो उनसे बेहतरीन इस विषय पे कोई जानकारी नहीं दे सकता, तो चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। गौरव जी, जब हम मंदिर पे गए थे विजिट करने के लिए, हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ये अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष, तो मंदिर बहुत भव्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन डिजाइन की बात करें, उस पे छोटी छोटी बारीकी से बारीकी चीजों का ध्यान दिया गया है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सोच के, क्या गुरुवर ने आपको आदेश दिया था कि हमें इसी तरीके की कलाकृति चाहिए, क्या सोच के डिजाइन बनाया गया है ये? आपके लिए जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर मंदिर के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि बड़े बाबा मंदिर का निर्माण स्थापत्य कला नागर शैली के अनुरूप किया जा रहा है। अपन जिस नॉर्थ रीजन में है, मध्य प्रदेश जिस बेल्ट में है, इस बेल्ट में नॉर्थ रीजन में स्थापत्य कला नागर शैली का प्रयोग होता है। बेसिकली 4 शैलियाँ होती हैं, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, नागर शैली, लेकिन परिचालन में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर आपको नागर शैली में मिलेंगे। नागर शैली का जब मंदिर बनना हो तो फिर बात आती है शास्त्रों की। जो कुंडलपुर का मंदिर बना हुआ है ये नागर शैली में, इसके बाद इस मंदिर को बनाने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग हुआ है वो है प्रसाद मंडन, शिल्प रत्नाकर, अपराजित प्रक्षा और वस्तु विद्या। इन पुराने शास्त्रों का उपयोग किया गया। मंदिर की कोई ड्राइंग डिजाइन नहीं होती। मंदिर में जो मूलनायक भगवान होते हैं, मूलनायक भगवान की जो साइज होती है, उस साइज के आधार पर उसके गर्भगृह की डिजाइन और फिर गर्भगृह की डिजाइन के आधार पर समस्त मंदिर की ड्राइंग और डिजाइन फाइनल होती है। मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं ये बहुत लिमिटेड और बिरले कुछ लोग हैं। ये सोमपुरा समुदाय के लोग होते हैं और जितने भी इन्होंने मंदिर बनाए हैं, चाहे स्वामीनारायण अक्षरधाम या सोमनाथ का मंदिर और खजुराहो का मंदिर, शुरू से इन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी ये मंदिर की ड्राइंग बनाती हुई आ रही हैं। तो कुंडलपुर का मंदिर स्थापत्य कला नागर शैली में है। अब इसकी बात आती है भव्यता की। तो आचार्य भगवंत का ये सपना था, ये सोच थी कि बड़े बाबा की मूर्ति को हमें कई हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित करना है, तो फिर इतने बड़े मंदिर की परिकल्पना उन्होंने की। एक और चीज आती है गौरव भैया, यहाँ पे पहले जहाँ पर मंदिर मूर्ति स्थापित थी उससे 180 फीट शायद आगे खिसकाई गई है, वहां पर स्थापना की गई है। तो क्या रीजन था इसका? 180 फीट के बारे में जानना चाहूंगी, क्या लॉजिक था? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 180 फीट पीछे इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। 82 मीटर मूर्ति को पीछे दक्षिण दिशा में स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पुराने समय में जो बड़े बाबा जी का मंदिर था वो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में था। इस मंदिर की को पूरा ट्रू नॉर्थ करना था। ट्रू नॉर्थ यानी 0 डिग्री, यानी बड़े बाबा की दृष्टि एकदम बिल्कुल सीधी निकलती जाए। तो इस कारण से उस और आगे जो था वो आगे फिर स्लोप था, ढलान थी, यानी वहां से पहाड़ की खाई स्टार्ट हो जाती थी। अब इतना बड़ा मंदिर बनाना था, 300 फीट बाई 1500 फीट का जिसकी प्लेटफॉर्म की साइज थी, इस कारण मूर्ति को 82 मीटर पीछे ले जाया गया। तो ये रीजन था बेसिकली। भैया जी, जब मूर्ति बनाई दोबारा, जब इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, पहाड़ी पे है, बहुत दिक्कत आई होगी, बहुत समय से बहुत कारीगर लगे होंगे। कभी आचार्य श्री से आप लोगों ने ये पूछा नहीं कि पूज्य श्री बहुत मुश्किल होगी अगर हम इतनी पहाड़ी पे दोबारा से मंदिर का निर्माण कराएंगे, वो भी इतना भव्यता पूर्वक, जो विश्व में ऐसा मंदिर होगा हर रूपरेखा के अनुरूप, तो कैसे होगा? तो पूज्य श्री का क्या उत्तर रहा होगा? हम लोगों ने केवल गुरुजी के आदेश का केवल पालन किया, कभी लेकिन, किंतु, परंतु, इफ और बट का कभी उनके सामने प्रयोग नहीं किया। पूज्य भगवान ने जो किया
वो ही काम करते गए, क्योंकि काम हम लोग नहीं कर रहे थे, बड़े बाबा स्वयं अपना काम गुरुजी के क्या माध्यम से। दिक्कतें तो बहुत आई होंगी। दिक्कत बहुत आई। बड़े बाबा मंदिर में सबसे पहले तो समय सीमा बहुत सुनिश्चित थी। वर्ष 2016 में जब निर्माण कमेटी को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था, तो 5 साल में, मैं आपको बता दूं कि बड़े बाबा मंदिर पूरे विश्व का आयतन में, घन फुट में सबसे बड़ा मंदिर है। नागर शैली स्थापत्य कला का मंदिर पूरे विश्व में 189 फीट ऊंचाई का 9 ओरसंग वाला मंदिर, इतना बड़ा मंदिर कहीं पे नहीं है। बड़े बाबा मंदिर में मुख्यतः 5 मंडप हैं। मुख्य गर्भगृह जिसकी साइज 27 फीट 3 इंच बाई 27 फीट 3 इंच। उसके बाद गुड़ मंडप है जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की 2 मूर्तियाँ हैं, उसकी साइज 54 फीट है, 54 बाई 54 का है। फिर उसके बाद नृत्य मंडप है, उसकी व्यास भी 54 फीट 9 इंच है। फिर रंग मंडप है जिसका व्यास 41 फीट 3 इंच है। फिर श्रृंगार चौकी है। और बड़े बाबा के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में 2 मंदिरों का निर्माण और किया गया जो इस मंदिर से कनेक्टेड हैं, जिनके गर्भगृह की ऊंचाई 117 फीट है। देन उसके बाद 2 गुड़ मंडप और हैं। एक गुरुवर ने यहाँ पूरे बड़े बाबा के मूर्ति के अलावा पूरी तीर्थ की रचना करी है। यहाँ पंचवालियती के 5 गर्भगृह हैं जिनकी साइज 18 फीट 9 इंच बाई 18 फीट 9 इंच है। 63 इंच की मूर्तियां जिनमें पद्मासन, 5 गर्भगृह में 25 मूर्तियां रखी जानी हैं। इसके सामने, फिर मंदिर के सामने एक सहस्त्रकूट जिनालय की रचना की देखा है। हमने अब जाके सहस्त्रकूट वहाँ पर। जिनालय की भी साइज 56 फीट बाई 56 फीट और 127 फीट ऊंचा, जिसमें 9 फीट बाई 9 फीट के पिलर पे 1008 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। गौरव भैया, जैसे चीजें जब बनती हैं तो कुछ सोच समझ के बनती है, और आपने कहा था कि पूज्य श्री ने जैसा आदेश कर दिया, हम आप सभी ने उसको फॉलो किया है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है सहस्त्रकूट और जो बड़े बाबा की प्रतिमा है उनके बीच में इन सभी चीजों को यूनिटी वाइज प्लेस करने के लिए? हाँ, ये जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इन सारी चीज़ों के उल्लेख हैं। ये करीब 5000-10,000 वर्ष पुराने छाल पत्रों में लिखे हुए शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में सारे मापांक हैं। उन्हीं मापांक के आधार पर प्रत्येक पिलर की, प्रत्येक पत्थर की साइज जो भी हो वो सुनिश्चित होती है। उसी के आधार पर कार्य होता है। मैंने वहां पर देखा कि अलग अलग मुद्राओं में कुछ नृत्य करते हुए, कुछ हाथी के, इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से वहां पर चित्रकला की गई हुई है। तो उसके पीछे का रहस्य शास्त्रों का अनुसार मंदिर में जैसे नृत्य मंडप है तो वहाँ नृत्य मंडप में नृत्य करते हुए बहुत से आपको नृत्यांगनाएं, देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां दिखेंगी। गुड़ मंडप में हम लोगों ने अपने आचार परंपरा जैन आगम के अनुरूप जितने भी आचार्य हुए हैं उनकी विभिन्न मुद्राओं में आहार लेते हुए, सामायिक करते हुए, जाप देते हुए वो मूर्ति। इसमें ये है कि हजारों वर्ष तक जैन मंदिर ही रहे, लोगों को पता रहे कि हमारी जैन संस्कार, जैन शैली क्या थी, जैन इतिहास क्या बोलता था, उसका आगम का पूरा उल्लेख कई मंडपों में हम लोगों ने मूर्तियों के माध्यम से किया है, जिससे लोगों को इन फ्यूचर हजारों वर्ष तक जानकारी मिलती रहे। गौरव जी, ऐसा देखा जाता है हर चीज की एक लाइफ होती है, समय सीमा होती है किसी भी पिलर की जो हम खड़ा करते हैं, नींव जो भी मंदिर होता है, हम देखते हैं कई बार 10 साल 20 साल 15 साल बाद उन्हें रिनोवेट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर इस भव्य मंदिर की बात करें तो इसकी लाइफ कितनी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंदिर की बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने वर्ष तक ये मंदिर रहेगा। तो मंदिर को जो हम लोगों ने बनाया है पूज्य भगवान के आशीर्वाद से, ये अपना जॉन 4 में आता है। जॉन 4 कुंडलपुर है। तो भूकंप की तीव्रता यदि यहाँ 8 रिएक्टर से 9 रिएक्टर तक मैक्सिमम भी आती है तो इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। और 9 रिएक्टर का भूकंप भारत देश में आना अभी तक तो नहीं आया है। तो हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है मंदिर को, इसके गर्भगृह की दीवार की मोटाई जो है 27 फीट मोटी दीवार है। और मंदिर की जो मुख्य विशेषता है वो है कि मंदिर को सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग करके, कहीं भी हमने सीमेंट का प्रयोग, लोहे का प्रयोग नहीं किया है, पूरा मंदिर इंटरलॉकिंग पे बना है। तो जो मंदिर की आयु हम लोग निकालते हैं और सोमप्रा जी वो निकालते हैं, या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सुनिश्चित किया है, कासलीवाल साहब थे वो गर्भोलॉजिस्ट, उन्होंने ही बताया कि करीब 2000 से 2500 वर्ष इस मंदिर को कुछ नहीं होने वाला, ऐसी व्यवस्था करी है गुरुजी ने। पत्थर या सामान की बात करें तो कहाँ से मंगवाया जा रहा है? बड़े बाबा मंदिर में पत्थर जो है वो 4 प्रकार का पत्थर लगा हुआ है। मुख्य पत्थर जो है बंसी पहाड़पुर बयाना से आया है, जो पिंक कलर का स्टोन है। इसके बाद जैसलमेर से पीला पत्थर, जिसको मूल सागर बोलते हैं, मूल सागर की माइन से पीला पत्थर आया है। फिर तीसरा भुज से हम लोगों ने पीला पत्थर लिया है, अंदर की क्लेडिंग उपेदियाँ उससे बनाई हैं, डोम बनाए हैं।
और बिजौलिया का पत्थर लिया है, क्योंकि बिजौलिया का पत्थर काफ़ी मजबूत होता है। तो जहाँ जहाँ भार वहन क्षमता की ज़्यादा आवश्यकता थी वहाँ पे बिजौलिया के पत्थर का उपयोग किया है। इस प्रकार राजस्थान से और से ज़्यादा पत्थर हम लोगों ने तो देश के कोने कोने से पत्थर मंगवा हाँ। के मंदिर की भव्यता को और भव्य किया जा रहा है। फरवरी में पंचकल्याण होना तय है, उसके बारे में, उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? पूज्य भगवान के आशीर्वाद से आचार्य भगवान ने बड़े बाबा मंदिर की बहुत भव्य परिकल्पना की थी और बड़े बाबा मंदिर बस अंतिम चरणों में है। उसका कार्य लगभग पूर्णतः पे है। फ्लोर का और दरवाजे का और जो शीशम की बेदियां बनाई जा रही हैं उनका कार्य चल रहा है। रूप काम का कार्य हो चुका है। निर्माण कमेटी को ऐसी आशा है, उम्मीद है कि 30 से 40 दिन में जितना मंदिर का कार्य है पंचकल्याण के लिए उतना पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद आचार्य भगवंत के सत्संग सानिध्य में, मतलब हम लोगों ने अपेक्षा करी थी, गुरुजी से निवेदन भी किया था कि आचार्य श्री हमने आपके संपूर्ण परिवार को कभी एक साथ नहीं देखा है। तो आचार्य श्री ने कहा था माला फेरो, तो हम देख रहे हैं दिन पे दिन करीब 200 पिछियाँ हो गई और संपूर्ण परिवार गुरुजी का यहाँ आने की ऐसी उम्मीद है। सारी आरिकाएँ, ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी भैया जी लोग, सारे महाराज जी यहाँ आएंगे और उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद में बड़े बाबा के भव्य मंदिर का भव्य पंचकल्याणक होगा। और ऐसा भी गुरुदेव से हम लोग ने निवेदन किया है कि हम यहाँ पे नई जैनेश्वरी दीक्षाएँ, त्रिकाल 24 यहाँ नई 24 बन जाए, ऐसी भी गुरुजी से हम लोग ने भावना भाई है। तो दिन पे दिन देखते हैं रोज अतिशय घटित हो रहे हैं। और एक प्रश्न रहेगा यहाँ पर, सहस्त्रकूट जिनालय जो बन रहा है, 1008 मूर्तियां वहां पर निर्मित की जाएंगी, गुंजाइश कर सकते हैं क्या कि जब पंचकल्याणक होगा तब तक पूरा बन के तैयार हो जाएगा? आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है। हम लोग ने गुरुजी के सामने कहा 31 जनवरी को हम सहस्त्रकूट जिनालय पूर्ण कर देंगे। दिन रात 24 घंटे करीब सहस्त्रकूट जिनालय पे 500 कारीगर कार्यरत हैं और हो सकता है एक आध हफ्ते आगे पीछे हो। बाकी उक्त स्थान पे सहस्त्रकूट में जिनबिंब रख के ही वहाँ पर उनको शूर मंत्र दिया जाएगा। ये हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं इस कार्य को करने और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 1000% हम सहस्त्रकूट जिनालय 7 फरवरी तक पूर्ण कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। पारस चैनल के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश है? आपके माध्यम से संपूर्ण देश को बड़े बाबा मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिली। ये बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ आ नहीं पाते हैं और आते भी हैं तो जनरल दर्शन करते हैं, मंदिर को देखते हैं, चले जाते हैं। तो हमेशा नित्य प्रतिदिन आपके माध्यम से पंचकल्याणक से संबंधित और मुनि संघ से संबंधित और मंदिर से संबंधित सारी जानकारी आप लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र। और आगे भी हम भी आपसे ऐसे सहयोग चाहते रहेंगे कि पंचकल्याणक में आपका चैनल पूरे विश्व को नई नई जानकारियां देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में यहाँ पर आपने भैया जी से जाना मंदिर की भव्यता के बारे में, जो जन जन तो जानता है लेकिन बारीकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ज्ञान था, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था जब आप आएंगे ताकि आप देख सके, उसके विषय में यहाँ पर हमने चर्चा की। अधिक जानकारी के लिए कि क्या कुछ और विशेष है कुंडलपुर में जब आप आएंगे आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए लगातार देखते रहिए पारस चैनल। जय जय।
अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष।